क्या आपने कभी एक ऐसी अनोखी बकरी के बारे में सुना है जो दूध की जगह सुनहरा शहद देती हो? एक ऐसा शहद जिसे अगर कोई बीमार चख ले तो उसकी सदियों पुरानी बीमारी एक झटके में ठीक हो जाए और जिसके घर में वो चली जाए वहां धन दौलत की वर्षा होने लगे। लेकिन क्या होगा जब इस जादुई बकरी पर गांव के एक ऐसे लालची शख्स की नजर पड़ जाए जो इसका पेट फाड़ कर सारी दौलत एक साथ निकालना चाहता हो? आज की कहानी किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के एक ऐसे गहरे राज की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि कहानी के आखिरी हिस्से में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आने वाला है जो आपको हिला कर रख देगा। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा और खूबसूरत गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर के लोग बड़े सादगी पसंद थे। इस गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में पूजा और उसका पति रामू रहते थे। रामू और पूजा पूरे इलाके में अपनी शराफत, ईमानदारी और नेक दिली के लिए जाने जाते थे। उनकी आमदनी का कोई बड़ा जरिया नहीं था, बस एक बूढ़ी और कमजोर भैंस थी जो मुश्किल से दिन में 1-2 कटोरे दूध देती थी। उस दूध से घर में बस थोड़ी सी चाय या खीर बन पाती थी, जिसे बेचकर वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। रामू रोज सुबह उठकर जमींदार के खेतों में कड़ी धूप में मजदूरी करता, जबकि पूजा घर का सारा काम निपटाने के बाद रोज दोपहर को जंगल जाती थी ताकि अपनी भैंस के लिए ताजा और हरा चारा काट सके। एक दिन जेठ का महीना था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। धूप इतनी तेज थी कि परिंदे भी दरख्तों में छुपे हुए थे। पूजा अपने हाथ में दरांती लिए जंगल के बीचों बीच चली जा रही थी। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे सुनसान हिस्से में पहुंची जहां आम तौर पर गांव का कोई बंदा नहीं जाता था। वहां एक पुरानी पत्थरों से बनी हुई गुफा और प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के साधु महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों पर एक अजीब सा पीतल का पुराना चश्मा लगाया हुआ था। वो चश्मा कोई आम चश्मा नहीं था, बल्कि इंसानों के दिलों का सच देख सकता था। जब उन्होंने पूजा को थकी हारी हालत में देखा, तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ पूजा को पुकारा। बेटी, जरा यहाँ आओ और इस दरख्त की छांव में थोड़ा आराम कर लो। मैं पिछली कई सदियों से इस जंगल में बैठा हूँ और रोज तुम्हें कड़ी धूप में मेहनत करते देखता हूँ। तुम्हारा पति जमींदार के जुल्म सहता है, पर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तुम दोनों ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना है। आज तुम्हारी इस आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। भगवान तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गरीबी और परेशानियां हमेशा के लिए मिटा दी जाएं। इसलिए मैं अपनी शक्तियों से एक जादुई बकरी का रूप धार कर तुम्हारे घर चलूंगा। इतना कहकर उन साधु महाराज ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक जोरदार सुनहरी रोशनी चमकी और देखते ही देखते वो साधु महाराज एक निहायत ही हसीन, चमकदार और नर्म दिल बकरी में बदल गए। उस बकरी के जिस्म पर सुनहरे रंग की धारियां थीं और उसकी आंखें बिल्कुल झांझर की तरह चमक रही थीं। उसके गले में एक खूबसूरत पीतल की घंटी थी। वो बकरी धीरे धीरे चलती हुई पूजा के पास आई। पूजा, डरना नहीं, मैं वही साधु हूँ। मैं कोई आम जानवर नहीं हूँ। मैं तुम्हें रोज सुबह और शाम एक बाल्टी ऐसा सुनहरा शहद जैसा दूध दूंगी, जिसे जो भी पिएगा उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी और लोग तुम्हें इसके बदले ढेर सारी दौलत देंगे। बस बदले में मुझे रोज दोपहर को जंगल से ताजा तूत के पत्ते खिलाना। अरे मेरे भगवान, ये तो एक चमत्कार है। एक बोलने वाली बकरी। क्या मैं सच में होश में हूँ या कोई ख्वाब देख रही हूँ? अगर आप हमारे घर की किस्मत बदलने आए हैं, तो चलिए हम आपको अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे। पूजा खुशी खुशी चारा छोड़कर उस जादुई बकरी को अपने साथ लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ी। पूजा जब अपने घर पहुंची तो उसका पति रामू आंगन में बैठा रस्सी से खटोली बुन रहा था। अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी अनोखी बकरी को देखकर वो हैरत से खड़ा हो गया। अरे पूजा, ये क्या माजरा है? तुम जंगल गई थी भैंस के लिए चारा लेने और ये इतनी खूबसूरत और चमकदार बकरी कहाँ से ले आई?
क्या जंगल में किसी काफिला की बकरी घूम गई थी? नहीं रामू, ये कोई आम बकरी नहीं है। ये एक जादुई बकरी है जो जंगल के उन पवित्र साधु महाराज के चमत्कार से बनी है। ये इंसानों की तरह साफ बोलती है और इसके पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे घर से इस गरीबी का नामो निशान मिटा देगी। आज से हम इसे अपने पास ही रखेंगे। पूजा, अगर ये सच है तो भगवान का बड़ा एहसान है। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। मैं अभी इसके लिए आंगन के कोने में एक नया और साफ सुथरा साया बनाता हूँ। दिन गुजरते गए और जादुई बकरी वाकई एक चमत्कार साबित हुई। वो रोज सुबह और शाम एक ऐसी बाल्टी भरकर दूध देती थी जो सुनहरे रंग का होता था और उसकी खुशबू बिल्कुल खालिस शहद जैसी होती थी। उसका एक कतरा ही पूरे मोहल्ले को महका देता था। रामू उस सुनहरे दूध को लेकर गांव के लोगों में बेचने जाने लगा। लोग उस अनोखे दूध के बदले रामू को ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे देते थे, क्योंकि उस दूध को पीते ही लोगों की सदियों पुरानी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती थीं। रामू और पूजा के दिन बदल चुके थे। उनका घर अब खुशहाली से भर गया था और उनके घर में अब हर वक्त खाना मौजूद होता था। लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ जलने वाले पड़ोसी भी होते हैं। रामू का एक पड़ोसी था जिसका नाम कालू काफी मशहूर था। कालू निहायत ही लालची, ढीठ और हसद करने वाला इंसान था। जब उसने देखा कि कल तक जो रामू एक एक दाने को मोहताज था अब रोज सोने के सिक्के लेकर आ रहा है, तो उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे, इस भूखे रामू के पास तो सिर्फ एक ही बूढ़ी भैंस थी जो मुश्किल से एक कटोरा दूध देती थी। फिर ये हर रोज इतनी बड़ी बाल्टी भरकर सुनहरा दूध कहाँ से ला रहा है और लोग इसे इतनी दौलत क्यों दे रहे हैं? जरूर कोई गहरा राज है जो ये सब से छुपा रहा है। मुझे आज रात ही चुपकर इस बात का पता लगाना होगा, वरना ये भूखा मुझसे आगे निकल जाएगा। कालू ने अंधेरे का फायदा उठाकर उनके आंगन में झांकने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। कालू चुपके से दीवार फांदकर रामू के आंगन के पीछे झाड़ियों में छुप गया। उस वक्त चांद की रोशनी चमक रही थी। रामू बकरी के पास खड़ा था और उसे तूत के पत्ते खिला रहा था। मेरी प्यारी जादुई बकरी, क्या तुम्हें ये पत्ते पसंद है? मैं तुम्हारे लिए रोज ताजा पत्तियां लाऊंगा। हाँ रामू, मैं बहुत खुश हूँ। कल सुबह जब तुम उठोगे तो बाल्टी में सुनहरे दूध के साथ सोने सा एक छोटा सा तीर भी गिरा होगा। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ओ तेरी की, ये बकरी ये तो इंसानों की तरह बोलती है और यह दूध के साथ सोने के सिक्के और कीमती चीजें भी उगलती है। अगर यह बकरी मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। लेकिन रामू इसे बेचेगा नहीं। मुझे इस बकरी को जान से मारना होगा। जब मैं इस बकरी का पेट फाड़ दूंगा तो अंदर से सारा जादुई खजाना और सोने के सिक्के एक साथ निकल आएंगे। हाँ हाँ हाँ। कलू ने एक खौफनाक और खूनी प्लान बनाया। अगली सुबह जादुई बकरी ने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, रामू, मेरी बात गौर से सुनो। इस गांव में कोई लालची इंसान हमारे पीछे लगा है। अगर अचानक मुझे कोई मार दे तो तुम डरना मत। तुम फौरन जंगल के उस पुराने मंदिर के पास जाना जहां पूजा को मैं मिली थी। उस मंदिर के अंदर एक मिट्टी का दिया होगा। उसकी राख लाकर मेरे जख्म पर छिड़क देना। मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। कामधेनु, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो, मैं तुम्हें आज जंगल लेकर चलता हूँ ताकि तुम ताजा हवा में घूम सको। रामू बकरी को लेकर जंगल चला गया। वहां पहुंचकर बकरी मजे से चारा चरने लगी। दोपहर को धूप तेज हुई तो रामू एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया और ठंडी हवा की वजह से उसकी आंख लग गई। उसी वक्त लालची कालू हाथ में एक लंबा और तेज धार खंजर लिए झाड़ियों में छिपा हुआ था। वो इसी सुनहरे मौके का इंतजार कर रहा था। रामू सो रहा है। अब इस बकरी का किस्सा खत्म करके इसका सारा खजाना निकाल लेता हूँ। कलू ने झाड़ियों से निकलकर बकरी पर जोर से हमला किया। बकरी दर्द से चीखी और जमीन पर गिर गई। बकरी की भयानक चीख सुनकर रामू की आंख खुल गई। वो डर के मारे उठा। कामधेनु, ये क्या हुआ?
रामू जब तक वहां पहुंचा, कालू बकरी का पेट फाड़ने ही वाला था कि रामू को आते देख डर कर अपना खंजर छोड़कर जंगल में भाग गया। बकरी जमीन पर बेजान पड़ी थी। चारों तरफ सुनहरा खून फैल चुका था। ओ भगवान, ये किस जालिम ने किया? मेरी प्यारी बकरी चली गई। अब मैं पूजा को क्या बताऊंगा? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। रामू रोते हुए खाली हाथ घर लौटा। पूजा ने जब अपने पति को रोते देखा तो उसके होश उड़ गए। रामू, क्या हुआ? आप अकेले क्यों आए हैं? हमारी जादुई बकरी कहाँ है? पूजा, किसी ने जंगल में हमारी बकरी को खंजर से मार दिया। वो मर चुकी है। रामू, रोना बंद कीजिए। बकरी ने आपसे आखिरी राज बताया था ना, वो जादुई मंदिर की राख। आप जल्दी जंगल जाइए और उस मंदिर से वो राख लेकर आइए। हाँ, मुझे याद आया, मैं अभी जाता हूँ। रामू पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागा। वो उसी पुराने मंदिर के पास पहुंचा, मिट्टी के दिए से राख उठाई और दौड़ता हुआ बकरी की लाश के पास पहुंचा। रामू ने सच्चे दिल से भगवान को याद किया और उस राख को बकरी के जख्मों पर छिड़क दिया। अगली ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। बकरी का सारा सुनहरा खून वापस उसके जिस्म में चला गया। जख्म बिल्कुल साफ हो गए और बकरी ने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोल ली। वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर खड़ा हो गया। भगवान का शुक्र है, तुम वापस आ गई। मुझे लगा मैं बर्बाद हो गया। रामू, चलो घर चले। अब इस गांव के लालची लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रामू बकरी को लेकर घर पहुंचा। पूजा उसे देखकर निहायत खुश हुई। अगली सुबह रामू ने सुनहरे दूध का एक हिस्सा गांव के गरीब और बीमार लोगों में बांटना शुरू कर दिया। जो बच्चा बीमार था वो दूध पीते ही खेलने लगता। जो बूढ़ा चल नहीं सकता था उसकी लाठी छूट जाती। रामू गांव वालों के लिए एक मसीहा बन गया था। लेकिन लालची कालू जब दीवार के पीछे से यह सब देख रहा था तो उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। उसने सोचा कि मैंने तो इसे जान से मार दिया था, ये फिर से कैसे जिंदा हो गया। कालू ने अब रात के अंधेरे में सीधा रामू के घर में दाखिल होकर बकरी को जबरदस्ती चुरा कर ले जाने का फैसला किया। रात के समय कालू हाथ में एक मोटी रस्सी लेकर चुपके से रामू के आंगन में घुसा। उसने बकरी के गले में रस्सी बांधने की कोशिश की। आज तो मैं इस बकरी को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। रामू और पूजा सोते रहेंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। कालू, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी बकरी को कहाँ ले जा रहे हो? और जंगल में इस पर हमला भी तुम ही ने किया था ना? हाँ, मैंने ही हमला किया था। यह कोई आम बकरी नहीं है, यह सोने के सिक्के देती है। चुपचाप यह बकरी मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जैसे ही कालू आगे बढ़ा, जादुई बकरी के जिस्म से एक ऐसी भयानक और गर्म सुनहरी रोशनी निकली कि पूरा आंगन आग की तरह तपने लगा। कालू के हाथ जलने लगे और वो चिल्लाते हुए पीछे हट गया। अगली ही पल बकरी का रूप बदलने लगा। वो बकरी दोबारा से उसी खौफनाक और अजीम साधु महाराज में बदल गई और उनके हाथ में वो जादुई चश्मा चमक रहा था। लालची कालू, तुम समझते हो कि तुम अपनी ताकत और चालाकी के जोर पर किसी पर भी जुल्म कर सकते हो। मैं कोई आम जानवर नहीं हूँ। मैं इस प्राचीन मंदिर का शक्तिशाली साधु हूँ। आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। मेरा ये चश्मा तुम्हारे दिल का काला सच देख रहा है। मुझे माफ कर दो ए महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप खुद एक साधु हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। कालू, तुमने इस भोले जानवर पर खंजर से हमला किया था और आज तुमने डाका डालने की कोशिश की। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। कालू डर के मारे गांव छोड़कर ऐसा भागा कि फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अगली सुबह साधु महाराज दोबारा बकरी के रूप में रामू और पूजा के पास आए। रामू, पूजा, अब मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। गांव का लालची दुश्मन भाग गया है। तुम दोनों की गरीबी दूर हो गई है और अब तुम लोग दूसरों की मदद करने के काबिल हो।
अब मुझे किसी और गरीब की मदद के लिए जाना होगा। हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा पूजा, बस ईमानदारी मत छोड़ना। नमस्ते। दोस्तों, अगर आपको इस जादुई बकरी और चश्मे की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और सबकामोद कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।